जय हिंद दोस्तों, मैं आपका विनाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा में। कैसे हैं आप सभी? और अभी मैं हूं आप सभी के बीच में सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम के चैनल पे। और अभी मैं आप सभी के बीच में पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, है ना। मेरी आवाज सभी को जा रही होगी, आई एम ऑडिबल राइट नाउ? ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम सभी बच्चे, है ना। सारे बच्चे एक बार देखोगे, करेक्ट। लास्ट डेट जो हमारा चल रहा था, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। वहीं से चीजों को हम सभी स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। चलिए एक बार देखते हैं। ये तमाम चीजें मैंने करा रखी है आप सभी बच्चों को, हाँ है ना। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। चलिए, ये मैंने होमवर्क दिया था आप सभी बच्चों को लास्ट डेट में, है ना। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने करा भी होगा, है ना। मैं आज आप सभी बच्चों को पर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइमर दूंगा। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आप सभी बच्चों को करा दूंगा, है ना। चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹1000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। ठीक है, देखो बच्चा, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, सबसे पहले मैं पेन को चेंज कर देता हूं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सारी चीजें ब्लैक हो जाएगी, हाँ ना सारे बच्चे। वाई दिस कोलाबेरी पी जो अपने पास में है वो ₹1000 है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। टाइम अपने पास में 2 years है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 5% है, करेक्ट। तो आपसे पूछा है एसआई और सीआई का डिफरेंस 2 years के लिए। चलिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है, ठीक है। ये सब रखने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे, मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया है, देखना एक बार दिखा भी देता हूं, है ना। समझना इस बात को। इसमें जो ये डोली में जो रखा गया वो एसआई और सीआई के डिफरेंस को बता रहा है, ठीक है। ये एसआई और सीआई के डिफरेंस को बता रहा है। तो क्यों ना हम इसी का यूज करते हैं ना। जैसे 2 years के लिए मैं पूछूं आप सभी से, 2 years के लिए पूछूं कि एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा, तो वो 2:1 होता है बच्चे। तो ये 1 जो होगा वो हमारा किसको बताएगा? 2:1 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 1 जो है वो किसको बताएगा? दोनों साल के अंतर एसआई और सीआई का, करेक्ट। क्योंकि ये मैंने आप सभी को बताया था, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। और ये टोटल जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो होगा वो सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। चलिए, यही इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज ना करते हुए, मैं चाहूंगा आप सभी बच्चों को, है ना, ये हम लोग डालते हैं 2:1। चलिए, अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर अगर 1000 हमारा रुपीज है, प्रिंसिपल है, सर्टेन सम ऑफ मनी है, तो अगर इसका 10% निकालेंगे तो क्या होगा बच्चे? तो आप कहोगे 100। तो अगर 5% की बात करूंगा तो ये 50 हो जाएगा, है ना। 10% कितना होगा भाई? 5 होगा। तो 5% क्या होगा भाई? 2.5 होगा, करेक्ट। तो आप सभी बच्चों से एसआई और सीआई का डिफरेंस ही पूछा है, तो वो क्या होगा? ₹2.50 ही होंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, ये आपको समझना होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सभी 2 मिनट का मैं टाइमर दे रहा हूं ताकि आप कर पाओ, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच में ऐसी चीजें चलती रहती है ना। सभी बच्चे करेक्ट। तब तक मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं। व्हाट sum of money at compound interest will amount to 650 at the end of first year and 676 at the end of second year। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसको करेंगे भी, अटेम्प्ट भी लेंगे। कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में ₹650 तथा 2 वर्ष के अंत में ₹676 हो जाती है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन। वाई दिस कोलाबेरी? वाई दिस कोलाबेरी? आपको ये बात करना चाहिए भी और होना भी चाहिए था। देखते हैं क्या करते हो आप सभी। सभी आंसर करेंगे, हाँ ना। समय भरपूर दिया गया है, आराम से बनाइए, अच्छे से पढ़िए, है ना। जो बातें मैंने आपको पढ़ाई है उसी बात को आप सभी बच्चों को करना भी है।
बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, 34 सेकेंड है आपके बीच में, उसके पहले आप सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सारे बच्चे मन के सच्चे करेंगे अभी। चलिए, घंटी बज चुकी है, हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, ये कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी हमें पता नहीं है, करेक्ट, तो पी को हम पी मान लेते हैं, लेकिन कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर ये जो हो जाता है वो 650 रुपीज, यानी ये अमाउंट को डिस्कस कर रहा है, और दूसरे वर्ष के अंत में ये 676 रुपए हो जाते हैं, करेक्ट। अभी आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि अगर हम लोग P में मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तब अमाउंट मिलता है, करेक्ट। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 10% है, ये 1/10 होता है, करेक्ट। तो मल्टीप्लायर क्या होगा भाई, 10 में 1 को ऐड करोगे 11/10 होता है, ठीक है। अगर 100 रुपए है, आपको नेक्स्ट ईयर में कितना पेएबल होगा, तो आप क्या करते हो, 11/10 करते हो, 10 से 10 कैंसिल आउट, 110 रुपीज आप लोग पे करते हो, ये बात होती है। तो आप सभी बच्चे कहोगे कि ठीक है सर, और आपने एक बात और भी बताई है, अमाउंट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल की तरह काम करता है, और प्रिंसिपल पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यानी कहीं ना कहीं 26 का इंटरेस्ट मिला होगा, किस पे भाई, 650 रुपीज पे, है ना। सारे बच्चे कहेंगे ये 13 टाइम्स में, करेक्ट। 13 से 2 टाइम्स में, इसको 13 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 13 टू ये 50 टाइम्स में, यानी ये 1/25 हो जाएगा, करेक्ट। यानी इसमें अगर मैं 26/25 से मल्टीपल कर दूं तो ये डाटा हमें देखने को मिलेगा। चलिए, ये 2 टाइम्स में, ये 13 5 ये 25 टाइम्स में। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं जो P जो होगा वो क्या होगा, 625 ही इसका होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन डी, यानी इसका करेक्ट आंसर है 625 रुपए। सभी सभी बच्चे करेंगे। एक इजी सा क्वेश्चन है दया, ये आपको सीखना होगा और ये करना भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। फिर से मैं आप सभी बच्चों को 2 मिनट का टाइमर दे देता हूं सभी, और आपके लिए क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% per annum is 620 rupees. Then how much will that amount be? कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए है, तो वो धनराशि क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको करेंगे भी, ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन आपसे कहता है कि आराम से समझो और इसको करो, ठीक है, और करना भी चाहिए आप सभी बच्चों को, ठीक है। उम्मीद है करेंगे भी आप सभी बच्चे, उम्मीद है सारे बच्चे इसको करोगे भी, है ना। अच्छा, 3 years के लिए क्या करोगे, डाटा लोगे तो SICI का 11 का क्यूब करोगे, तो उसमें से 1 को हटा देंगे तो 3:3:1 क्या होगा, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा। उसमें से 3:1 जो है वो किसको बताएगा, SI और CI के डिफरेंस को बताता है। उसका यूज करो दया, आपको खुशी मिलेगी, है ना। सारे बच्चे उसको करो, थोड़ा सा करोगे तो पक्का खुशी मिलेगी, कंफर्म मैं बता रहा हूं, कंफर्म कंफर्म।
चलिए इसको देखते हैं। यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है बच्चे, टाइम अपने पास में 3 इयर्स का है, ठीक है। और कह रहा है कि एसआई और सीआई का डिफरेंस, एसआई और सीआई का डिफरेंस 3 इयर्स के लिए क्या भाई 620 रुपए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। तो हम जो ये प्रिंसिपल को बताता है, ये इंटरेस्ट को बताता है, यानी प्रिंसिपल हम लोग क्या लेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि सर प्रिंसिपल जो होगा वो 10 इंटू 10 होगा। क्यों भाई, क्योंकि 3 इयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कितने बार रेट पर रेट इंटरेस्ट आएगा, 3 बार आएगा। करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, देशवासियों, आप सभी करेंगे भी इसको, हाँ ना। हम लिखते हैं 3:1। देखो एक बात समझना इसमें, ये जो 3 है वो सिंपल इंटरेस्ट को बताता है, ये पूरा डाटा कंपाउंड इंटरेस्ट को बताएगा, है ना। लेकिन इसमें जो है ये जो डाटा है वो हमारे एसआई और सीआई के डिफरेंस को बताता है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई, 620 गिवन है। करेक्ट। चलिए अगर 10% निकालेंगे तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। 1/10 करोगे तो फिर 10, ये 1 हो गया, तो यानी 30 प्लस ये 1 हो गया, यानी 620 इज द पार्ट ऑफ 31. What we have find out? We have find out the certain sum of money, and the certain sum of money is 1000 as we assumed. करेक्ट। ये 20 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 2 पे 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस कोलाबेरी? सभी को ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, है ना। इसके लिए भी मैं आप सभी बच्चों को टाइमर दे देता हूं 2 मिनट का। सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, है ना सभी। आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं। कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज ₹102. What will be the simple interest on the same amount at the same rate of same period? ठीक है। कह रहे किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे करेंगे भी, समय है आपके पास, समय है, करिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है, सभी करेंगे भी, है ना सभी करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन आप सभी बच्चों से रिस्पेक्ट मांगता है। क्या मांगता है भाई? रिस्पेक्ट मांगता है। रिस्पेक्ट दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। इजी भी है। आप सभी बच्चों ने बना भी लिया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए देखो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में 4% है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, यानी P जो होगा वो 25 इंटू 25 हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है। CI जो दिया हुआ है फॉर 2 years 102 रुपीज दिया है, ये 2:1 होता है। करेक्ट। इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो क्वेश्चन में 102 रुपीज दिया हुआ है। चलिए रेट पर रेट इंटरेस्ट होता है बच्चे, एक बार 1/25 करोगे तो 25 बचेगा, फिर 1/25 करोगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब ये 50 इंटू 1, क्योंकि ये गुना करके लिखते हैं, फिर इन दोनों यूनिट को ऐड कर लेते हैं, यानी 102 जो है वो किसका हिस्सा होगा भाई? 51 का होगा। और मैंने आपको बताया था पहला टर्म हमारा क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी इसमें किससे गुना कर दोगे भाई? 50 से। ये 2 टाइम्स में कैंसल आउट होगा, यानी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा भाई? 100 रुपीज होगा।
सभी को ये बात समझ में आई? करना कुछ भी नहीं था, बस वो डाटा आपके पास में पता रहेगा ना, तो आपको इतना काम करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 100 रुपीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसको करेंगे, है ना सभी? चलिए आप सभी बच्चों के लिए 2 मिनट का मैंने टाइमर दे रखा है, इसके बाद मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कैसे करना है। सभी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट on an amount at the rate of 15% per annum at the end of 3 years is 6,500.52 रुपीज। ठीक है, हाउ मच इज द अमाउंट? कह रहा है कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, राशि कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, करना तो होगा, बनाना तो होगा, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सभी सभी करेंगे। चलिए भाई, टाइम भी ओवर हो चुका है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 5% के लिए क्या होता है 1/20 होता है, तो 15% के लिए 3/20 होगा, करेक्ट। टाइम अपने पास में 3 इयर्स है, और CI 3 इयर्स का क्या है भाई 6500.52 है। ठीक है, तो राशि कितनी होगी, हाउ मच अमाउंट, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे यानी प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। तो चलिए प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। 3 इयर्स से तो 3 टर्म बनेंगे, तो 20 इंटू 20 हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, बनाने का अलग अलग तरीका है, कोई इसको परसेंटेज से भी बनाता है बच्चे, है ना। देखो यहाँ पे 3:1 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि एक बार आप 20 से 20 को हटाओगे तो क्या होगा, 20 इंटू 20 इंटू 3 होगा, 20 इंटू 20 इंटू 3 होगा, करेक्ट। चलिए एक बार 20 से आता है तो 20 तो है ही, 20 इंटू 3 होगा, फिर एक 3 आ जाएगा, करेक्ट। 3/20 करोगे तो 20 तो गया, 3 इंटू 3 बचेगा। एक्चुअली मैंने क्या किया ना, रेट पर रेट इंटरेस्ट 15% निकालना है, तो एक 20 से कैंसिल आउट किया, 3 से तो मल्टीपल करना पड़ेगा। एक 20 से 20 को हटाया तो 20 इंटू 3 तो है, और एक 3 है, ऐसा काम करते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो है वो 1200 है, यानी ये 3600 हो जाएगा, 3 3 9 180 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कितना मिलेगा भाई। अच्छा ये 3 3 9 2 18, 180 है ना, तो 180 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए 7 4 2 6 6 5 11 कैरी फॉरवर्ड 1 4, यानी जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 4167। दैट मीन 6500.52 इज अ पार्ट ऑफ 1467, correct. What we have find out, we have find out the value of 20 into 20 into 20,
वो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट पूछ रहा है, हाउ मच मनी, हाउ मच इज द अमाउंट। तो राशि कितनी थी ये नहीं, अब अमाउंट का मतलब आप लोग मिश्रण मत समझ जाना, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, खाया पिया कुछ और हो जाएगा। 2 जीरो नीचे लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट करते हैं, है ना। चलिए अब इसको डिवाइड लगाते हैं, सोचो सोचो कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा, इसको सोचो। अच्छा 15 15 जा 6, ये तो पता है अगर यूनिट प्लेस से कैंसिल आउट होगा तो एक तो 6 रहेगा ही, है ना। अप्रोक्सीमेशन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों, इसको क्या देखोगे भाई, अप्रोक्सीमेशन देखोगे, है ना। ये है इतना है, ये कहीं ना कहीं 156 टाइम में कैंसिल आउट होगा। कितने टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 156 टाइम में कैंसिल आउट होना है, होना है, होना है। अब देखिए, अब 156 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 6 48, कैरी फॉरवर्ड 1, है ना। 8 6 48, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 5 40 और 4 44, है ना। और 8 और 2 क्या होगा भाई, 12 होगा, और एक 0 है तो 0 लगा दो, यानी ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। वाई दिस स्कूल, मेरी ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। 12,480 इसका करेक्ट आंसर होगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आएगा और इस क्वेश्चन को करोगे भी सभी सभी। चलिए समय निकल रहा है सभी से। कह रहे व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 एट 10% पर एनम इन 3 years। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। सभी सभी करेंगे बच्चे, सभी। समय निकल रहा है, बहुत कम समय आप सभी बच्चों के पास में बचा हुआ है ना। सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई टाइम हो गया ओवर। एक बार देखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लिया करो। पी अपने पास में कितना है भाई, 18,000 रुपीज है ना। पी अपने पास में क्या है भाई, 18,000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में क्या है भाई, 10% है। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, ठीक है। टाइम अपने पास में कितना है भाई, आप कहोगे सर 3 years है, ठीक है, सही है। आपसे पूछा है, सीआई पूछ रहा है 3 years के लिए। सारे बच्चे बोलेंगे सर ये जो होगा वो 3:1 होगा, करेक्ट। चलिए अब 18,000 का 10% निकालोगे तो राइट साइड से एक के बाद में डेसिमल लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1800 हो जाएगा। फिर एक के बाद में डेसिमल लगा दो, 180 हो जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं हम लोग, ये 5400 हो गया, ये 540 हो गया, ये 18 हो गया। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, 8 415 549, है ना, और ये 5, यानी 5,958 ही इसका करेक्ट आंसर होगा।
करेक्ट आंसर इसका 5958, जो कि ऑप्शन डी दिख रहा है, यही होगा। सारे बच्चों को ये करोगे तो खुशी मिलेगी, आपको ऐसे करना होगा, सीखना होगा। देखो बहुत ही इजी मेथड है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये बात समझ में भी आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी बच्चों को 2 मिनट का टाइम दे देते हैं कि आराम से करो इस क्वेश्चन को, समझ के करो। सभी बच्चे समझ के करेंगे, अच्छे से करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे 2000 एट द एंड ऑफ 3 years 7200 सिंपल इंटरेस्ट, what will be the compound interest on the same amount for the same period at the same date। कह रहे 2000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बच्चे, करो सभी। करना मगता भी है आप सभी से, है ना। सभी घंटी बज भी गई है और इसको हम लोग करते भी है मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों। देखना यहाँ पे पी जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो भी गिवन है उसको लिख लेने का काम। तो पी अपने पास में 20,000 दिया हुआ है, टाइम अपने पास में 3 years है। कह रहे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 7200 है, करेक्ट। और आपसे सीआई पूछ रहे क्या होगा 3 years के लिए, है ना। आपको पता होगा कि सर ये 7200 जो मिल रहा है वो 20,000 पे मिल रहा है ना। 20 से 20 कैंसल आउट इनटू 100, यानी 3 वर्ष में कितना। पहले यहां से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में, यानी ये आ जाएगा 36। तो कंप्लीट जो हमने दिया होगा 3 years में वो 36% पेएबल किया होगा इंटरेस्ट, यानी पर ईयर हमने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। चलिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 12% निकल गया बच्चे, तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। सभी बोलेंगे हाँ, समझना मेरी बात को। अब क्या करना है, हमें 3:1 कर लेना है, करेक्ट। आपको भी पता है सर 12 2 24 होता है, 2 0 हटा दो, 2 0 लगा दो, क्योंकि आपको भी पता है सर कि अगर राइट साइड से हम 1 के बाद में डिसिमल लगाएंगे तो 10%, 2 के बाद डिसिमल लगाएंगे तो 1%, करेक्ट। अब देखो, अगर हम इसका 12% निकालते हैं तो पहले 10% क्या होगा भाई, 240, और 2% 48 रहने वाला है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे 8 8, ये 2 रहेगा। इसको थोड़ा मैं अच्छे से राइट डाउन कर देता हूं ताकि आपको दिखे भी। 3:1, करेक्ट। ये तो 2400 हो गया, कोई भी इश्यूज नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद दिक्कत आएगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 10% क्या होगा भाई 240, अगर 1% क्या है भाई 24, तो 2% 48 होगा, यानी 8 8, ये 2 मिलेगा। चलिए, यानी अगर 10% की बात करूंगा तो क्या होगा भाई 28.8 होगा, और अगर 2% की मैं बात करता हूं तो इसको 2 टाइम्स करेंगे, है ना। तो 8 2 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 2 16, 1 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 2 4 1 5। तो ये डाटा में 6 5.85 13 1 14 2 1 3 ये मिलेगा, ठीक है।
यानी 20,000 का 12% क्या होगा 2400, 2400 का 12% क्या होगा 288 और 288 का 12% क्या होगा 34.56 होगा। मेरे प्यारे बच्चों देशवासियों, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 5-6 होना चाहिए, लेकिन मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। 24 3 7200 है ना, 3 टाइम्स कर दे 8 3 24 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 3 24 और 2 26 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 2 6 2 8 होगा और ये 34.56 होगा। ऐड करते हैं 5 6 ठीक ना, 4 और 4 8, 6 और 3 9, 8 और 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1 और ये 8 हो जाएगा। यानी 8098.56 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने देखा होगा कि आने वाले सालों में क्या हो चुका है ना, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर चुका है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और कैलकुलेटिव डाटा आने लगा है, तो ये आप सभी बच्चे करते रहेंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ये होमवर्क है, आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है ना। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सारे बच्चों को भी शेयर करोगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।